देवों और योद्धाओं के युग में एक बालक जन्मा जिसकी शक्ति कल्पना से परे थी। उसका नाम था बर्बरिक। एक दिन भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे 3 स्वर्ण तीरों का वरदान दिया। 3 तीर जो किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। एक तीर जो लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा जो उसे भेद देता और तीसरा जो विनाश को पूर्ण कर देता। 3 तीर जो पूरी सृष्टि को नष्ट या बचा सकते थे। लेकिन इस असीम शक्ति के साथ बर्बरिक ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं सदा उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उसका भाग्य बन गई। जब कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध छिड़ा, तब बर्बरिक ने सुना कि संसार का सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो चुका है। उसने निश्चय किया वह वहां जाएगा और देखेगा कि न्याय किस ओर है। कवच पहने, धनुष उठाए, वह घोड़े पर सवार हुआ। हिमालय से लेकर कुरुक्षेत्र तक वह नियति की ओर बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे एक वृद्ध ब्राह्मण मिले जो वास्तव में श्री कृष्ण थे, भेष बदलकर। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर बालक, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बर्बरिक ने निश्चल भाव से उत्तर दिया, मैं सदा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान के पीछे छिपा था गहरा रहस्य। उन्होंने बर्बरिक से कहा, यदि तुम युद्ध में उतरे तो एक पक्ष कमजोर होगा, तुम उसके साथ हो जाओगे, पर जैसे ही वह शक्तिशाली होगा तुम फिर दूसरे पक्ष में चले जाओगे, और इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, केवल तुम ही शेष रहोगे। बर्बरिक ने समझा, उसकी प्रतिज्ञा, उसका धर्म दोनों मिलकर सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देंगे। उसने शांत स्वर में कहा, तो बताइए प्रभु, मेरा कर्तव्य क्या है? कृष्ण ने अपना असली स्वरूप दिखाया, विराट रूप जिसकी चमक से आकाश भी कांप उठा। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली को पहले बलिदान देना होगा। बर्बरिक मुस्कुराया और बिना एक क्षण गंवाए उसने अपना शीश अर्पित करने का निर्णय लिया। उसने अपने बाल खोले, आंखें बंद की और कहा, यदि मेरा बलिदान इस युग का संतुलन बनाए रखेगा तो मेरा शीश इस धरती के लिए अर्पित है। एक दिव्य चमक के साथ बर्बरिक ने अपना सिर काट दिया, पर उसकी आत्मा नहीं मरी। उसका शीश भूमि पर गिरा, पर वह बोलता रहा, जीवित, जागृत, अमर। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक, तुम्हारा शीश युद्ध भूमि की ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया जाएगा। वहां से तुम देखोगे कैसे धर्म और अधर्म का अंत होता है। और इस प्रकार बर्बरिक का शीश एक पर्वत पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। उसने देखा अर्जुन का तीर, भीम का गदा प्रहार, कर्ण का शौर्य, द्रौपदी का प्रतिशोध और कृष्ण की दिव्य लीला। उसने देखा कैसे भाई भाई से लड़ गए, कैसे धर्म की विजय के लिए अधर्म को भी साधन बनाया। और फिर जब युद्ध समाप्त हुआ, रणभूमि में केवल मौन रह गया। धूल, रक्त और टूटे रथों के बीच श्री कृष्ण फिर उसी पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बर्बरिक, तुमने सब देखा, बताओ इस युद्ध में विजय किसकी हुई? बर्बरिक का शीश हल्के से चमका और उसने कहा, प्रभु, यह विजय किसी मानव की नहीं थी। युद्ध में जो दिखा वह सब आपकी माया थी। वास्तविक विजय केवल आपकी हुई है। कृष्ण मुस्कुराए, आंखों में गर्व और करुणा दोनों थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा बलिदान सृष्टि के संतुलन का प्रतीक रहेगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। तभी बर्बरिक का शीश आकाश की ओर उठा, वह प्रकाश में विलीन हुआ और एक चमकते तारे में बदल गया। आज भी कुरुक्षेत्र की रात में जब आसमान में एक तारा सबसे तेज चमकता है तो कहा जाता है वह तारा बर्बरिक का है, वह जिसने सब देखा पर कुछ नहीं कहा। महाभारत का अमर साक्षी बर्बरिक।